स्टडी स्मार्ट एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है? मेनली जो नर्वस सिस्टम है वो पूरे ह्यूमन बॉडी में हर जगह नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूरॉन इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है, सबसे छोटी जो इसकी नर्वस सिस्टम की सेल होती है वो न्यूरॉन होते हैं। तो नर्वस सिस्टम में सबसे पहले नर्वस सिस्टम क्या करता है हमारे शरीर में? नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय स्थापित करना, कि अगर हमारे जैसे कोई चोट लग जाती है, कहीं पे कांच चुभ गया, तो कांच चुभने के बाद क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन है वहाँ तक संकेत जाते हैं, ठीक है। ये संकेत लेके जाने का काम कौन करता है? न्यूरॉन्स करते हैं। न्यूरॉन वहाँ तक संकेत लेके जाते हैं, उसके बाद संकेत जब वापस आते हैं कि हाँ हमें इस जगह से जो कांच चुभ रहा है उधर से पैर को हटाने की ज़रूरत है, तो हम पैर को उधर से हटा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं हमारे शरीर में। इसके अलावा एक और भी होता है, जो हमारे एक और सिस्टम होता है जो हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम पर्टिकुलर ऑर्गन से हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट होते हैं और उसके द्वारा हमारे शरीर में समन्वय स्थापित किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम सिर्फ नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मानव तंत्रिका तंत्र हिंदी में इसको बोलते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? मानव तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले जो है कि सबसे छोटी इकाई इसकी मानव तंत्रिका तंत्र की होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन इसकी सबसे छोटी इकाई ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। अब इसके ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है CNS और दूसरा होता है PNS, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इसकी फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब PNS के भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम और जो स्वायत्त तंत्रिका, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र है, कायिक तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं SNS और इसको बोलते हैं ANS शॉर्ट में, ठीक है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे शरीर की जितने भी अच्छी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि कंकाल पेशियों से संबंधित जितनी भी चलना फिरना और बोलना डांस करना, जितनी भी अन्य अच्छी क्रियाएं होती हैं
जो हम अपनी मर्जी से खुद कर सकते हैं, वो सारी की सारी कायिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसके अलावा जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होते हैं जैसे कि हार्ट का धड़कना, मतलब ये सारे काम है वो ANS के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंटरी रिएक्शन सारी ANS के द्वारा होती है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, या चिकनी पेशियों की क्रियाओं का नियंत्रण इसके द्वारा होता है। इसके द्वारा सारी की सारी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। पीएनएस में दो टाइप के तंतु काम करते हैं। सबसे पहले होते हैं इफेरेंट फाइबर्स, दूसरे होते हैं एफेरेंट फाइबर्स। ठीक है, अभिवाही और अपवाही, जिनको इसके अलावा बोलते हैं संवेदी और चालक। संवेदी और चालक तंतु। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? एक जो है वो ऑर्गन से CNS तक लेके जाने का काम करता है किसी भी संकेत को, और दूसरा उधर से लेके आने का काम करता है। इसको बोलते हैं एफेरेंट, इंग्लिश में एफेरेंट फाइबर, और इसको बोलते हैं इफेरेंट फाइबर। इसके क्या काम होते हैं? जैसे ये कोई ऑर्गन होता है, इधर से संकेत को लेके गया CNS तक, एफेरेंट फाइबर संवेदी, जो संवेदी तंत्रिका संवेदी तंतु होता है, वो काम करता है लेके जाने का संकेत को ऑर्गन तक वापस जो उसका जवाब होता है वो लेके आने का काम करता है इफेरेंट फाइबर EF। ठीक है, तो ये दोनों तंतु होते हैं इसके अंदर, संवेदी और चालक PNS के अंदर। ठीक है, इसके बाद ANS की बात करते हैं। ANS को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया आगे। ठीक है, ANS को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ANS को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सिंपैथेटिक काम करता है जो हमारे शरीर की जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव या हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर, इन सबको बढ़ाने का काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक इन सभी चीज़ों को कम करने का काम करता है। सिंपैथेटिक में ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। ठीक है, ये सारी सभी क्रियाओं को बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज करता है ये, और ये डिक्रीज करता है। ठीक है, जैसे कि हार्ट बीट का बढ़ना, इससे कंट्रोल होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। जब हार्ट बीट बढ़ जाती है तो उसको कम करने का काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, ये हो गया सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, उसके बाद बात आती है न्यूरॉन की। न्यूरॉन की जो हमारी जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। न्यूरॉन या तंत्रिका। ठीक है, न्यूरॉन है वो तंत्रिका तंत्र की, पहला पॉइंट तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व
क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। इसके अलावा यह है वो जो शरीर की है सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी। लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी होती है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसके अलावा इसका जो उत्पत्ति है वो ओरिजिन में ये एक्टोडर्मल होती है। एक्टोडर्म से उत्पत्ति। एक्टोडर्म से उत्पत्ति मतलब जो मैंने पीछे की क्लास में पढ़ाया था कि हमारे जो हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तो 3 टाइप के लेयर्स बनते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। तो उसमें बताया था कि हार्ट और ब्लड की जो उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म से होती है, और न्यूरॉन वगैरह इनकी उत्पत्ति जो हमारे शरीर की बाहरी लाइनिंग वगैरह होती है उनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूरॉन है वो, न्यूरॉन के जो टाइप्स, न्यूरॉन के पार्ट्स कौन से होते हैं, न्यूरॉन के डायग्राम से हम देखते हैं, ठीक है, तंत्रिका के डायग्राम से। तो कुछ इस तरह की सी स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है, इस तरह इस टाइप की सी स्ट्रक्चर्स होती है ये। पूरा प्रॉपर डायग्राम तो बोर्ड पे नहीं बना। और इसमें केंद्रक है वो उपस्थित होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इस सेल में। केंद्रक उपस्थित नर्व सेल में, ठीक है, न्यूरॉन में, ठीक है। तो ये इस टाइप की सी स्ट्रक्चर होती है, थोड़ी रफ डायग्राम है ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं सेल बॉडी। इस पार्ट को सेल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये होते हैं एक्सॉन, ये होते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, ये डेंड्राइट्स, ये एक्सॉन, ये सेल बॉडी। और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं, जो इन दोनों के बीच में रेनवियर का नोड, ये होता है माइलिन आच्छद। और माइलिन आच्छद जिस सेल पे होता है उसको बोलते हैं स्वान सेल, स्वान कोशिका। और ये होते हैं सिनेप्टिक नोड्स। इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं सिनेप्टिक नोड्स में, ठीक है। तो ये इसके मेन पार्ट्स होते हैं। और इनके अंदर जो ये छोटे छोटे कण होते हैं इनको बोलते हैं निसस ग्रेन्यूल, सेल बॉडी के अंदर या साइटोन के अंदर निसस ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये इसके मेन पार्ट होते हैं तंत्रिका के। सबसे पहले बात करते हैं सेल बॉडी की। सेल बॉडी, सेल बॉडी में क्या होता है? सेल बॉडी में सबसे पहली बात तो ये सबसे मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन। इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है वो टिपिकल टाइप का कोशिका द्रव्य होता है, टिपिकल टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म।
टिपिकल टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके अलावा इसके अंदर जो ये छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं इनको बोलते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल्स। निसेल्स ग्रेन्यूल्स, जो छोटे छोटे कण होते हैं इसके अंदर इनको निसेल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, सेल बॉडी के जो छोटे छोटे निसेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद डेंड्राइटिस की बात आती है, ये डेंड्राइटिस होते हैं। इसका न्यूरॉन का काम क्या होता है? न्यूरॉन का मेन काम यही होता है कि ये सबसे पहले तो जो भी संकेत आते हैं उनको पहचानता है, उनकी पहचान करता है। दूसरा, उनको ग्रहण करता है और फिर उनको आगे अग्रसर कर देता, आगे भेज देता उन संकेतों को। ये काम है वो इन तीनों ऑर्गन्स के हेल्प से करता है। इसके द्वारा वो संकेत को ग्रहण करता है, एक्सॉन्स के द्वारा आगे भेजता है और यहाँ से वो इनको अपने बाहर निकाल देता है। इनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं उनकी हेल्प से ये इसको आगे वाले न्यूरॉन में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, अब डेंड्राइट्स की बात करते हैं। ये संकेत को ग्रहण करते हैं। संकेत को, जो आने वाले संकेत होते हैं, आने वाले जो ऑर्गन्स से आगे जो बढ़ते हैं संकेत, उनको ये ग्रहण करता है। इसके अलावा इनको डेंड्राइट्स कौन से होते हैं? जो सेल बॉडी होती है उसके आगे जो एक्सपेंशंस होते हैं, शाखित एक्सपेंशंस होते हैं, उनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। सेल बॉडी के ब्रांच्ड एक्सपेंशंस या एक्सटेंशंस, उनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये संकेतों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इधर से संकेत आते हैं इनके द्वारा और आगे इनको बढ़ा दिया जाता है। फिर एक्सॉन की बात करते हैं। एक्सॉन है वो तंतुनुमा सा होता है। ठीक है, एक्सॉन है वो इसके अंदर जो सिनेप्टिक नोब्स प्रेजेंट होती हैं, ये संकेत को आगे भेज देता है दूसरे न्यूरॉन में। एक्सॉन, ठीक है, इसके अंदर सिनेप्टिक नोब्स होती है जिनके अंदर एक्सॉन से जुड़े, जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं। इसके दूसरे पेज एक्सॉन के अंदर देखो, एक्सॉन ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है। ये गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर होती है जिनको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब्स। इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं। यहाँ से दूसरी तंत्रिका सेल है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके पास से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है एक्सॉन के इधर। ये लास्ट वाला, ये जो लास्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का, वो एक्सॉन होता है। यहाँ से दूसरी तंत्रिका कोशिका स्टार्ट हो जाती है। इसके बीच में जो जगह होती है, स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, उसको सिनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, और इसके इस जंक्शन को बोलते हैं तंत्रिका पेशीय संधि। ये जो यहाँ पे जुड़ी हुई होती है इस रिक्त स्थान के, इसको बोलते हैं तंत्रिका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
तंत्रिका पेशीय संधि। अब इनके अंदर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं, केमिकल्स होते हैं बहुत सारे। न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं जो संकेतों को आगे इस सिनेप्स में, छोटा सिनेप्स है वो आगे दूसरी तंत्रिका के अंदर पहुंचा देता है। ठीक है, ये काम होता है एक्सॉन्स का। अब एक्सॉन्स के टाइप की बात करते हैं। एक्सॉन कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले एक्सॉन की संख्या होती है उसके आधार पर बात करते हैं। सबसे पहले एक्सॉन है वो मल्टीपोलर। मल्टीपोलर एक्सॉन कौन से होते हैं? जिनके अंदर एक्सॉन की संख्या तो एक ही होती है पर उनके अंदर डेंड्राइट्स है वो 2 या 2 से अधिक होते हैं। दो से अधिक डेंड्राइट्स, तो ये होते हैं मल्टीपोलर एक्सॉन। ठीक है, दूसरी होते हैं, ये कौन से पार्ट में पाए जाते हैं? हमारे शरीर के जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर मल्टीपोलर एक्सॉन्स होते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर एक्सॉन्स होते हैं। इसके अलावा बाइपोलर एक्सॉन्स। बाइपोलर के अंदर क्या होता है? एक्सॉन तो एक ही होता है लेकिन डेंड्राइट्स है वो 2 होते हैं। डेंड्राइट्स तो नहीं, 2 डेंड्राइट्स होते हैं एक ही, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट। तो ये हो गया बाइपोलर एक्सॉन। बाइपोलर एक्सॉन है वो हमारे रेटिना की सेल्स होती है, रेटिना की जो होती है आइज की, रेटिना के अंदर पाई जाती है। आइज की रेटिना में बाइपोलर एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, फिर यूनिपोलर एक्सॉन्स। यूनिपोलर एक्सॉन में क्या होता है? इसके अंदर सिर्फ एक एक्सॉन ही प्रेजेंट होता है, डेंड्राइट्स इसमें नहीं होते हैं। एक एक्सॉन होता है, डेंड्राइट्स इसमें नहीं होते, इसको बोलते हैं यूनिपोलर एक्सॉन। ये कौन से सेल में होती है हमारे शरीर की? जब हम एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में होते हैं, वर्टिब्रेट्स की जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है उसके अंदर यूनिपोलर एक्सॉन होता है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। कशेरुकियों की भ्रूणीय अवस्था में यूनिपोलर एक्सॉन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा माइलिन आच्छादित की उपस्थिति के आधार पर भी एक्सॉन्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो माइसिलिनेटेड और दूसरे होते हैं नॉन माइसिलिनेटेड। जिसके अंदर माइसिलिन उपस्थित होता है उसको बोलते हैं माइसिलिनेटेड और जिसमें नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन माइसिलिनेटेड। माइलिन आच्छादित की उपस्थिति के आधार पर माइलिन आच्छादयुक्त माइसिलिनेटेड बोलते हैं इनको। जिन्हें माइलिन आच्छादित होता है उनको बोलते हैं माइसिलिनेटेड, और जिनमें माइलिन आच्छादित नहीं होता है उनको बोलते हैं नॉन माइसिलिनेटेड। नॉन माइसिलिनेटेड इनको बोलते हैं। ठीक है,
तो जिनमें माइलिन आच्छादित होता है उनको बोलते हैं माइलिन आच्छादित युक्त, और जिनमें नहीं होता है उनको बोलते हैं नॉन माइसिलिनेटेड। सो ये हो गया नर्वस सिस्टम। इसके बाद ब्रेन है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।